हाय एवरीवन, मेरा नाम जोजो है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ न्यू थाईबीएल सीरीज़ जिसका नाम है लव मी इफ़ यू स्वेयर। ये दो ग्रुप के लीडर की कहानी है जो एक दूसरे से लड़ते लड़ते कब एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। चलिए देखते हैं। अगर आपको क्यूट बीएल सीरीज़ देखना पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू में हम देखते हैं हमारे टॉप मैन लीड को जो अपनी टीम के साथ आ रहा होता है। इसका नाम तुम है और ये नुआ गैंग का लीडर है और सामने वाली टीम का नाम है पायू फिसन जो तुम नुआ गैंग का दुश्मन है। दोनों आमने सामने होते हैं। तुम बोलता है कि तुम्हें ये पता है कि ये मैं बनाना किस लिए लाया हूँ, क्योंकि तुम लोगों को इस बनाने छीलना जितना ही आसान है। सामने वाली टीम बोलती है कि तुम यहाँ से हट जाओ, तुम हो कौन, हमें जाने दो। तो तुम बोलता है कि मेरा नाम तुम है और मैं नुआ गैंग का लीडर हूँ। तो दूसरी टीम का एक लड़का बोलता है लीडर लीडर तो बॉटम जैसे लोगों को लीडर कब से बनाने लगे। तो तुम का दोस्त बोलता है बॉटम जैसा लड़का क्या होता है, ये एक सिगरेट है। तो दूसरे ग्रुप का लड़का बोलता है तो आओ सामना कर लेते हैं। और फिर क्या दोनों की टीम के बीच में मस्त फाइट होती है। दोनों लड़ रहे होते हैं और तुम के ग्रुप के सारे लोग एक एक करके भाग जाते हैं। बस तुम और तुमका दोस्त रह जाता है और फिर बस दोनों बचते हैं और सामने वाली टीम के बहुत सारे लोग बचते हैं। तो तुम और उसका दोस्त बोलता है अब तो हम दो ही बचे हैं और सामने वाली टीम का इतने सारे लोग हैं। तो तुम बोलता है तो क्या हुआ, हम दोनों ही इन सबको हरा देंगे। और फिर क्या होता है, पूरी टीम के लड़के तुम और उसको दोस्त को इतना मारते हैं और जो तुम वो केला लाया होता है वो उसी पे फिसल के गिर जाता है। फिर उन दोनों की मस्त पिटाई हो जाती है। फिर उन दोनों को एक जगह ले जाया जाता है जहां हमारा दूसरा हीरो होता है। वो बड़े स्टाइल में चल के आता है और उसके पैंट में बहुत सारे टैग लगे हुए होते हैं, जो कॉलेज के जो टैग रहते हैं वो लगे हुए होते हैं। तो उसका दोस्त बोलता है ये पैंट तो बहुत फेमस है, क्योंकि जिस भी लड़के को उसने मारा होता है, जिस भी ग्रुप के लड़के को मारा होता है तो वो उसके ग्रुप का टैग निकाल के अपने पैंट में लगा लेता है। तो उसके पैंट में बहुत सारे टैग लगे हुए होते हैं। फिर वो तुम के पास आता है और उसके बहुत पास आ जाता है। तो फिर तुम बोलता है कि तुम्हारी पैंट की चेन खुली हुई है। तो फिर वो चेक करने लगता है पर उसकी चेन बंद हुई होती है। तो फिर वहाँ के सारे लोग हंसने लगते हैं। फिर वो बोलता है तुमसे कि तुम्हें पता है ये सारे टैग के लिए मैंने कितने लोगों को मारा है और अब तुम्हारी बारी है। फिर उसे ऐसे मारने के लिए करता है पर उसको मारता नहीं है। फिर वो उसकी शर्ट से उसका टैग निकालता है और फिर वो रख लेता है। फिर वो बोलता है ठीक है मैं तुम लोगों को जाने देता हूँ। फिर तुमको गुस्सा आता है। फिर वो उसे मारने के लिए उठता है पर वो उसको पैर से वापस नीचे बिठा देता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाते हैं कि तुम और तुम के सारे ग्रुप के लोग वहाँ खड़े हुए होते हैं। फिर तुम के ग्रुप का एक लड़का बोलता है कि तुमने हमारा ग्रुप का टैग गवा दिया है। तो सब लोग ऐसे उससे बोलने लगते हैं कि हाँ तुम लीडर बनने लायक नहीं हो, तुमने हमारा टैग को उसको दे दिया, तुमने वो टैग गवा दिया। तो तुम बोलता है कि नहीं, मैं अपना टैग वापस लेके आऊँगा, उसकी पैंट में से ही निकाल के लाऊंगा। तो फिर एक लड़का बोलता है पता नहीं हमारे ग्रुप को क्या हुआ है, पता नहीं हमारा ग्रुप को किसकी नज़र लग गई है, हमारे ग्रुप के दिन बहुत ख़राब चल रहे हैं। फिर उसका दोस्त उससे बोलता है कि तुम्हें एक मन्नत मांगी थी ना। उनका दोस्त बोलता है तुम्हें वो विश याद है, मन्नत जो तुमने मांगी थी। तो फिर हमें तुमका फ्लैशबैक दिखाया जाता है, पीछे जाया जाता है। फिर वो एक टेम्पल में एक प्रार्थना कर रहा होता है, बोलता है भगवान से कि भगवान प्लीज़ मैं नुआ गैंग का लीडर बन जाऊँ। अगर मैं लीडर बन गया तो मैं आपके नॉर्थ टेम्पल में घूमूंगा। ऐसे बोल रहा होता है, ऐसे मन्नत मांग रहा होता है जैसे वो दया मैं नहीं मांगती जेठालाल, वैसे ही वो मन्नत मांग रहा होता है। और फिर वैग से वापस आ जाता है। फिर वहीं वो सब लोग दिखाए जाते हैं। तो फिर उसका दोस्त बोलता है तुमने वो मन्नत पूरी नहीं की है, तुम्हें पता है ना तुम्हें ये मन्नत पूरी करनी है। तो फिर तुम ऐसा इग्नोर कर देता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, इसको ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर तुम और उसका दोस्त बाहर आ रहे होते हैं। जैसे ही वो लोग बाहर आ रहे होते हैं वहाँ से ऊपर से एक गमला गिरता है, दोनों बाल बाल बच जाते हैं। मतलब भगवान को पसंद नहीं आया कि भाई तुमने उसने ऐसे ले लिया। तुमका दोस्त बोलता है कि भगवान जी नहीं मानेंगे, अब तुम्हें उनकी मन्नत पूरी करनी ही पड़ेगी। फिर हमें तुमको दिखाया जाता है। फिर वो टेम्पल जाता है, वहाँ एक आंटी पूछती है कि अब मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। फिर तुम जाता है, वो आंटी से पूछता है सामान के बारे में, जो पूजा का सामान लेता है। फिर वो आंटी उससे पूछती है कि तुमने कौन सी मन्नत मांगी थी। तो फिर तुम बताता है कि मैंने 9 टेम्पल जाकर प्रार्थना करने की मन्नत मांगी थी। फिर आंटी उसे पूजा की थाली दे देती है सामान, और उसमें कुछ कुछ सामान होता है। तो आंटी बोलती है कि यहाँ चढ़ा देना, वहाँ चढ़ा देना। फिर उससे एक लिस्ट भी देती है कि ये वो 9 टेम्पल की लिस्ट है, तुम्हें यहाँ जाना है। तो जैसे वो लिस्ट देखता है वो तो शॉक हो जाता है। फिर वो पूछता है क्या मैं ये 9 टेम्पल एक ही टेम्पल घूम के पूरा नहीं कर सकता। तो वो आंटी मना कर देती है नहीं, तुम्हें ये अलग अलग टेम्पल ही जाना होगा।
फिर हम देखते हैं कि तुम पहले टेम्पल जाता है, वहाँ वो पूजा करता है, बहुत सारी अगरबत्ती जलाता है। यार इन लोग के यहाँ भी अगरबत्ती जलाते हैं, हमारे यहाँ भी जलाते हैं। तो फिर बहुत सारी अगरबत्ती जलाता है। जैसे वो अगरबत्ती लगाने जाता है वहाँ उसे ओ भी मिल जाता है। फिर वो एक दूसरे बोलते हैं तुम यहाँ तुम यहाँ। ओ से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो ओ बोलता है कि मैं तुम्हारे डैड के फ्यूनल में आया हूँ। तो फिर तुमको गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि तुम मेरे डैड को इन सब बीच में क्यों ला रहे हो। तो ओ बोलता है कि क्यों, तुम्हारे डैड सच में मर गए हैं क्या। ऐसे सुन के फिर तुमको और गुस्सा आ जाता है कि गुस्से में कॉलर पकड़ लेता है। फिर वहीं मोंग आ जाते हैं और दोनों को रोकते हैं लड़ाई करने से, पर दोनों बात सुनते ही नहीं है और लड़ रहे होते हैं। फिर पीछे से एक अंकल आते हैं और दोनों उन अंकल को देख के बहुत शॉक हो जाते हैं। फिर वो अंकल दोनों को टेम्पल के बाहर धक्का मार के निकाल देते हैं। फिर भी दोनों रुक ही नहीं रहे होते, एक दूसरे से लड़ रहे होते कि तुम्हारी गलती है तुम्हारी गलती है। फिर एक माइक लगा होता है, वहाँ अनाउंसमेंट होती है सबकी विश। तो वहाँ तुम की विश भी अनाउंसमेंट होती है कि उसने क्या विश मांगी थी। फिर ओ की विश अनाउंस होती है। तो ओ ने जो विश लिखी होती है तो उसकी हैंड राइटिंग बहुत ख़राब होती है, तो मोंग पढ़ ही नहीं पा रहे होते कि इसमें क्या लिखा है। फिर वो मोंग माइक में ही बोलते हैं कि ये कैसी राइटिंग है, इसमें क्या लिखा है, क्या विश लिखी है। मोंग उसकी बुराई कर रहे होते हैं, माइक लगा होता है। फिर वो तुम के कान बंद करने लगता है कि ये वो सुने ना उनके मोंग क्या बोल रहे हैं। उसके कान उसकी पीठ पे चढ़ जाए तो उसके कान बंद करने लगते हैं। यार ये लोग कितना फनी है। फिर हम देखते हैं कि वो एक गाड़ी में बैठा हुआ होता है और अपने दोस्तों को मैसेज कर रहा होता है कि मैं यहाँ टेंपल आया हूँ और तुम भी यहाँ है, तुम भी नो टेंपल का वो करने आया है, ऐसे बात कर रहा होता है। फिर तुम वहाँ आता है और ओ का मोबाइल छीन लेता है। फिर ओ अपना मोबाइल मांगता है कि दो मेरा मोबाइल वापस दो, मेरा मोबाइल वापस दो। ऐसे ही लड़ते लड़ते ये लोग दूसरे टेंपल पहुंच जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि दोनों साथ में बैठे हुए होते हैं और फिर दोनों प्रार्थना करते हैं। तुम बोलता है कि हे भगवान मेरी सारी बदकिस्मती दूर हो जाए और जो मुझे परेशान करे, जो मुझसे लड़े वो भी हार हो जाए, उसके मेरे दुश्मन की हार हो, मेरा दुश्मन भटक जाए, वो घर ना जा पाए, ऐसे ऐसे बोल रहा होता है। फिर वो भी बोलता है कि हे भगवान मेरा जो बुरा चाहे उसका ही बुरा हो, उसके ही साथ ऐसा हो, जो मेरा गलत करे उसके साथ ही गलत हो। ऐसे दोनों प्रार्थना करते करते भी लड़ने लगते हैं। फिर ये दोनों चुप हो जाते हैं। वहाँ पे एक झाड़ू टाइप की रखी हुई होती है, कुछ झाड़ू टाइप का रहता है ना, जैसे अपने यहाँ झाड़ू रहती है वैसे ऐसा कुछ रखा हुआ होता है। वहीं पे वो मोंग से पूछता है कि ये क्या है मोंग। तो मोंग बताते हैं ये बुरी आत्माओं को भगाने वाली चीज़ है। तो वो बोलता है अगर मेरे अंदर एक बुरी आत्मा होती तो फिर वो झाड़ू पाट से मारता है उसके सर पे। तो फिर तुम भी हंसने लगता है, फिर तुम में भी एक पाट से एक शॉट पड़ता है। दोनों को पढ़ने के बाद दोनों चुप हो जाते हैं। फिर हमें वो तीसरे टेम्पल में दिखाते हैं। वो दोनों को एक एक बॉक्स में लिटाकर बंद कर देते हैं, कपड़ा ढक देते हैं। जैसे कि मर जाते हैं ना, फिर वो दफनाने के लिए एक बॉक्स में लिटाते हैं। ऐसे ही दोनों को बॉक्स में लिटाया हुआ होता है और ऊपर से एक कपड़ा डाल देते हैं। फिर दोनों उठ जाते हैं और हाथ जोड़कर बैठे हुए होते हैं। फिर एक मोंक आता है, एक कटोरी में कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा लाता है, दोनों के सर पे टीका लगाते हैं वो सफ़ेद सफ़ेद सा। तुम आंखें बंद करा होता है। फिर ओ को मस्ती सूझती है तो फिर वो मोंक से वो सफ़ेद टीके की कटोरी ले लेता है और वो तुम के पूरे फेस पे लगाने लगता है ऐसे ऐसे ऐसे। और तुमको लगता है कि ये मोंक लगा रहे हैं। जैसे ही फिर वो आँख खोलता है, फिर वो देखता है कि ये तुम कर रहा है, फिर वो गुस्सा होने लगता है और उसके पीछे भागने लगता है। फिर वहाँ एक मोंक खड़े रहते हैं तो वो उनके पीछे जाके छुप जाता है। फिर वो बोलता है प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो। फिर दोनों ऐसे ही मस्ती करते हुए लड़ने लगते हैं, वहाँ पे घूमने लगते हैं। फिर जो वो मोंक रहते हैं उनके हाथ में वो झाड़ू रहती है, फिर से पट से एक तुम के सर पे पहले मारते हैं तो फिर ओ हंसने लगता है। फिर ओ को भी पट से मारते हैं, दोनों के सर पे एक एक जम के देते हैं। फिर दोनों जीप में जा रहे होते हैं और एक दूसरे को मुंह चढ़ा रहे होते हैं, ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं एक दूसरे को। फिर ये लोग पहुंच जाते हैं चौथे टेम्पल पे, जहाँ लॉटरी का कुछ रहता है। बहुत सारी लॉटरी रहती है, नंबर टाइप के कुछ कुछ लिखे हुए होते हैं, वैसा कुछ रहता है एक टेम्पल। वहाँ पर पहुँच जाते हैं। दोनों जैसे ही जा रहे होते हैं, जहाँ जूते उतारने का रहता है, दोनों जूते उतारते हैं, पर वहाँ लिखा रहता है कि जूते चोर से सावधान। तो ये से जो ये लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक मोटा सा बच्चा रहता है। ऐसा मोटा बच्चा हमारी एक गली में रहता है, बिल्कुल सेम ही लगता है। उसको देख के मुझे उसी की याद आ गई थी। फिर ये दोनों जैसे ही जूते चप्पल उतारते हैं, देखते हैं चोर से सावधान लिखा हुआ होता है। फिर तुम बोलता है उससे कि ठीक है पहले तुम जाओ, मैं तुम्हारे जूते देखता हूँ, फिर मैं जाऊँगा, फिर तुम मेरे देखना। तो ओ बोलता है ठीक है। फिर ओ अंदर चला जाता है। फिर ओ पूरी पूजा पाठ करके जैसे ही बाहर आता है, फिर वो बोलता है कि अब ठीक है अब तुम जाओ। तो जैसे ही तुम जाने लगता है तो ओ पूछता है कि मेरे जूते कहाँ हैं, पर वो जूते तो वो बच्चा लेके भाग रहा होता है और वहाँ पे एक मछली वाली चप्पल होती है वो छोड़ के चला जाता है और उसके जूते लेके भाग जाता है और उसे जीप भी चढ़ा जाता है।
दोनों उसको देखते ही रह जाते हैं। फिर हमें एक होटल दिखाया जाता है, दोनों खाना खाने जाते हैं वहाँ पे। जैसे ही सब खाना वाना खाते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है कि यहाँ पे सिर्फ कैश चलेगा, ऑनलाइन नहीं चलेगा, मतलब सिर्फ कैश ही चाहिए होता है। तो तुम उससे पूछता है कि तुम्हारे पास 100 रुपये हैं क्या, मतलब 100 रुपये बात बोलते हैं वहाँ पे, 100 बात है क्या। तो वो मना कर देता है कि नहीं मेरे पास कैश नहीं है। तो फिर तुम बोलता है कि यहाँ पे सिर्फ कैश में ही पैसे देने पड़ेंगे। तो वो बोलता है ठीक है, मैंने यहाँ पे एक एटीएम देखा था, मैं वो इस एटीएम से अपने पैसे निकाल के लाता हूँ। तो फिर वो जैसे ही एटीएम जाता है वहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई होती है और एक आंटी बहुत धीरे धीरे पैसे निकाल रही होती है, और ये लंबी लाइन देख के तो वो फिर चला जाता है वहाँ से। फिर हमें दिखाते हैं कि वो आता है और पेमेंट कर देता है। फिर दोनों जाने लगते हैं वहाँ से। फिर वहाँ पे एक अंकल आते हैं और ओ को रोक लेते हैं और ओ से बोलते हैं कि तुमने मेरे पैसे चुराए हैं करके से बोलने लगते हैं। पर ओ बोलता है कि नहीं मैंने पैसे नहीं चुराए हैं, तुमको भी लगता, तुम भी बोलता है कि नहीं पैसे नहीं चुराए। फिर हमें दिखाया जाता है कि ओ ने जैसे एक फ्लावर रखा हुआ होता है, लॉटरी का कुछ नंबर वंबर ऐसा कुछ रहता है इनका, वो लिख रखा होता है। तो वो उसमें से पैसे निकाल लेता है, पर वो ऑनलाइन उतने डाल देता है, पर जैसे वो पैसे निकाल के ऐसा तो उसको पता नहीं होता कि इसे चोरी बोलते हैं। तो फिर वो अंकल चिल्लाने लगते हैं कि तुमने मेरे पैसे लिए हैं, ऐसा ऐसा बोलने लगते हैं। फिर वहाँ पे लॉटरी का नंबर अनाउंस होने लगता है। तो फिर वहाँ पे एक आंटी होती है, फिर वो सबको चुप कराती है कि सब चुप रहो चुप रहो चुप रहो, लॉटरी का नंबर अनाउंस हो रहा है। फिर एक लॉटरी का नंबर अनाउंस होता है 2 3 7 4 3 5 3। ये लॉटरी का नंबर जैसे ही अनाउंस होता है तो फिर ओ को याद आता है कि ये अंकल का यही लॉटरी का नंबर था, पर उसके पैसे निकालने से वो नंबर चेंज हो गया है। तो सब लोग ऐसे शॉक, मतलब ऐसे होने लगते हैं। फिर अंकल को गुस्सा आता है, दोनों को मारने लगते हैं और दोनों वहीं घूमने लगते हैं। तो वो शॉप वाली आंटी इन दोनों का वीडियो बनाने लगती है, पर दोनों भाग जाते हैं। फिर हमें 5वां टेम्पल दिखाया जाता है। फिर दोनों 5वें टेम्पल में जाते हैं। वहाँ बहुत रात हो गई होती है और बहुत डरावनी सी जगह होती है वहाँ पे एक मॉन्क आते हैं और उनसे बोलते हैं कि तुम लोग बहुत लेट हो गए हो, कल सुबह 10 बजे आना। तो फिर वो बोलता है कि मॉन्क से पूछता है क्या हम आज रात यहीं रुक जाएं। तो मॉन्क भी हाँ बोल देते हैं। तो फिर वो मॉन्क से कैंडल मांगता है। तो फिर मॉन्क इतनी बड़ी कैंडल उसको ला के दे देते हैं। फिर वो और सामान मांगने लगता है कि मुझे ये भी चाहिए, चादर भी चाहिए और ये भी चाहिए वो भी चाहिए। तो तुम सारा मॉन्क जो है वो सारा सामान दे देते हैं। तो फिर वो फिर मांगता है। तो फिर मॉन्क कहते हैं भाई अब मेरे पास कुछ नहीं है, अब बेटा मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, अब मैं कुछ नहीं दे सकता। फिर वो बोलता है अरे नहीं नहीं, मैं तो आपको थैंक यू बोल रहा था कि आपने हमें इतना सारा सामान दिया। फिर वहाँ से मॉन्क चल। फिर हम देखते हैं तुम बोलता है हम यहाँ मन्नत पूरी करने के लिए आए हैं और तुमको इतना सारा सामान क्यों चाहिए। उसके पास एक डब्बा होता है, उससे वो बैंडेज निकालता है और कहता है कि ये ठीक नहीं है। फिर वो अपनी जेब से एक बैंडेज निकालता है और वो तुमको देता है। तुम मना कर देता है। फिर वो हाथ जोड़ के कहता है कि प्लीज़ ले लो और बोलता है हम लड़ क्यों रहे हैं। तुम अपनी शर्ट दिखा के बोलता है कि ये टैग देखो, यहाँ मेरी शर्ट पे टैग नहीं है और वो तुम्हारे पास है। और बोलता है अगर इतनी दिक्कत है तो तुम अपनी शर्ट निकाल दो ना। ऐसे बोलकर वो अपनी ही शर्ट निकाल देता है और फिर तुमसे बोलता है कि अब तुम निकालो। फिर तुम अपनी शर्ट निकालता है, पर उसकी टी शर्ट पे भी उसके कॉलेज का टैग लगा हुआ होता है। फिर वो जैसे ही टी शर्ट भी निकालता है तो उसके चेस्ट पे भी उसकी टीम का लोगो का टैटू होता है। तो फिर वो बोलता है ये तो हद हो गई। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाते हैं कि दोनों सो रहे होते हैं, पर वो अलट पलट हो रहा होता है, बार बार करवट बदल रहा होता है। तो फिर इससे तुमको भी नींद नहीं आती। तो फिर तुम पूछता है कि क्या दिक्कत है, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, मुझे नींद नहीं आ रही है। तो फिर वो बताता है कि मुझे डबल चादर ओढ़ने की आदत है, मुझे ना इससे छोटी चादर में नींद नहीं आती है, मुझे मेरे पैर भी ढके चाहिए और मुझे मेरा सर भी ढका चाहिए। तो फिर तुम बोलता है तो अब क्या करें हम। तो फिर वो जो छोटे छोटे चादर होते हैं फिर उनको वो एक चादर करके बड़ा चादर करके दोनों साथ में सो रहे होते हैं, दोनों साथ में ओढ़ लेते हैं उसे। तो फिर बोलता है तुम कि अब ठीक है। तो वो बोलता है हाँ ठीक है। तो फिर वो तुमसे पूछता है कि तुम गैंग लीडर क्यों बने। तो फिर वो बोलता है तुम बताओ कि तुम क्यों बने। तो फिर वो बोलता है कि तुम बताओ। तो फिर हम फ्लैशबैक में जाते हैं। फिर हमें बताते हैं कि दो लोग लड़ रहे होते हैं, तुम और एक लड़का। तो दोनों लड़ रहे होते हैं, गैंग लीडर की फाइट कर रहे होते हैं। तो फिर दोनों जैसे लड़ रहे होते हैं, पर दूसरे वाले लड़के का पेट खराब होने लगता है, उसे वॉशरूम जाना पड़ता है अर्जेंटली। तो फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर उसका दोस्त उसका हाथ ऊपर कर देता है और बोलता है कि सी इज़ द विनर। तो फर्स्ट राउंड ऐसे तुम जीत जाता है।
फिर दूसरे राउंड देखते हैं हम कि फिर दूसरे राउंड में वो एक लड़का होता है और वो तुम होता है। फिर दोनों की लड़ाई हो रही होती है। तो फिर जैसे ही वो कुर्सी पे चढ़ के तुमको मारने जाता है, वैसे ही उसकी कुर्सी टूट जाती है और वो लड़का नीचे गिर जाता है। तो फिर दूसरे राउंड में भी तुम जीत जाता है। तो फिर उसका दोस्त बोलता है शी इज़ द विनर। ऐसे करके वो लीडर बन जाता है। और फिर वापस आते हैं तो फिर तुम ये सुन के उसको बताता है ओ को, और ओ ये सुन के बहुत हंस रहा होता है कि तुम ऐसे लीडर बने हो। फिर तुम कहता है ठीक है हंसो मत ज़्यादा, तुम ये बात किसी को मत बताना। फिर ओ ठीक है बोलता है। फिर ओ सोने चला जाता है और बोलता है कि प्लीज़ वो मोमबत्ती जल रही है उसे बुझा के सोना। तो फिर तुमको बहुत डर लग रहा होता है कि तब मैं क्यों बुझाऊँ, तुम बुझाओ ना। पर ओ तो सो जाता है। फिर तुम बहुत हिम्मत करके जाता है धीरे और वो मोमबत्ती फटाक से बुझा के जल्दी से जाके अपने बिस्तर में सो जाता है। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अब मिलेंगे हम दूसरे पार्ट में देखेंगे। पार्ट 2 में हम सबसे पहले देखते हैं तुमको उसके ग्रुप के लोग के पास जाता है वो और बोलता है कि आज दूसरे ग्रुप की एनिवर्सरी है, चलो उन सबको उकसाते हैं और हरा देते हैं। फिर एक लड़का बोलता है कि हमें पता है तुमने मदद के लिए भगवान से प्रार्थना करके आए हो। फिर दूसरा लड़का बोलता है कि तुम जैसा लूज़र हमारे टीम का लीडर बनने लायक ही नहीं है। सब हंसने लगते हैं। फिर वहाँ से वो लड़का आ जाता है जो तुमसे दूसरे राउंड में हार गया था ना कुर्सी से गिर के, वो आ जाता है और वो कुर्सी भी लाया होता है। फिर सारे लोग तुमको पकड़ लेते हैं और फिर वो लड़का उसी कुर्सी पे चढ़ के तुमको मारने लगता है, मतलब मारने ही वाला होता है, ऊपर से कूदता है। फिर तुमकी नींद खुल जाती है। ये वो सपना देख रहा होता है। फिर वो डर जाता है बेचारा। वो पूछता है क्या हुआ, तो तुम बोलता है कि मैं मरने वाला था, तुमने मेरे मुँह पर पैर रखा था। वो बोलता है अरे मैं तो सो रहा था। फिर दोनों लड़ने लगते हैं और फिर वो भाग जाता है और तुम भी उसके पीछे भागने लगता है। फिर इतने में उसका फ़ोन बजने लगता है। तो वो जैसे ही फ़ोन उठाता है उसके दोस्त का फ़ोन होता है, मैसी का। तो वो बोलता है कि तुम कहाँ हो, तो तुम बोलता है कि मैं बाहर आया हूँ एक ट्रिप पर, बोलो क्या हुआ। फिर वो बोलता है कि मोजो और उसकी टीम के दूसरे लोग नया लीडर ढूंढ रहे हैं, तुम कहाँ हो। तो बोलता है उन सबको रोको, मैं जल्दी आ जाऊँगा। तो तुमका दोस्त बोलता है मैंने कोशिश करी थी पर वो लोग नहीं मान रहे हैं और तुम जैसे लूज़र को वो अपने टीम का लीडर नहीं बनाना चाहते हैं। तुम बोलता है कि मैं जल्दी आऊँगा और अपना टैग भी लेकर आऊँगा। फिर वो ओ की तरफ देखता है जो मस्त मछलियों को खाना खिला रहा होता है। फिर तुम उसके पास जाता है और बोलता है कि तुम्हें पता है ना ये खाना मछलियों को खिलाने के लिए है, ना कि तुम्हारे लिए। तो फिर वो बोलता है हाँ मुझे पता है, मैं इतना पागल भी नहीं हूँ। फिर तुम कुछ सोचने लगता है और उसके पास आकर बोलता है कि कल तक अगर तुम बच गए तो ये तुम्हारे गले में जो है ये कितने का है बता देना। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो वहाँ से जाता है, वहाँ पे एक कुर्सी पे जाके जैसे ही वो बैठता है वहाँ पे एक खील लगी हुई होती है, तो वो उसके पीछे छुप जाती है और फिर वो हंसने लगता है और बोलता है कि तुम पहले अपनी चिंता करो फिर मैं। तुमको गुस्सा जाता है। फिर वो ओ की कॉलर पकड़ लेता है और दोनों लड़ने लगते हैं। फिर इतने में वहाँ पे मोंग आ जाते हैं और वो 2 चाकू लाए हुए होते हैं बड़े बड़े। ये देखकर तो दोनों डर जाते हैं। फिर मोंग उन दोनों को वो चाकू देते हैं और बोलते हैं कि जाओ वहाँ से केले के पत्ते काट के लाओ, पूजा के लिए चाहिए। फिर दोनों चले जाते हैं। फिर दोनों केले के पत्ते काट रहे होते हैं पर वो बहुत तेज काट रहा होता है, बहुत गुस्से में काट रहा होता है। तो फिर तुम उसे पीछे पलट के बोलता है बस बहुत हो गया, हम ऐसे ही पत्ते काटते रहे तो हमें 10 बज जाएंगे और हम पत्ते वहाँ पे लेके जा ही नहीं पाएंगे और पूजा खत्म हो जाएगी। तुम अपना चाकू नीचे फेंक कर बोलता है कि बस बहुत हो गया, अब हम कब तक लड़ते रहेंगे। वो उसकी तरफ देखता है। तुम बोलता है अगर 2 दुश्मन एक साथ रहने लगते हैं तो वो दोस्त बन जाते हैं, बस अब हम ये लड़ाई बंद करते हैं। वो बोलता है हम नहीं लड़ेंगे तो क्या हम मॉन्क बन जाए। तो फिर तुमको गुस्सा आने लगता है। तो फिर वो बोलता है अगर मॉन्क नहीं बन सकते तो हम भूत बन जाते हैं। तो फिर तुम बोलता है कुछ बोलते ही नहीं। वो बोलता है ठीक है, हमारा ये फिर आखिरी टेम्पल है, फिर हम एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे। तुम भी बोलता है कि हाँ मैं भी तुमसे कभी नहीं मिलना चाहता। ऐसे फिर दोनों लड़ने लगते हैं। फिर दोनों चले जाते हैं। फिर वो अपना मस्त कान में हेडफोन लगा के गाना सुनते हुए डांस कर रहा होता है और तुम वहाँ पे कुछ सजावट कर रहा होता है, पूजा के लिए एक ट्रे सजा रहा होता है जिसमें फूल पत्ते 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 रहते हैं। तुम बोलता है उससे तुम ऐसा करते रहे तो भगवान तुमसे गुस्सा हो जाएंगे। वो बोलता है क्यों तुमसे नहीं हो रहा है क्या, तुम अपना टैग नहीं ले पा रहे हो मुझसे। तुम बोलता है अगर मैं उस दिन केले के छिलके से फिसल के नहीं गिरता तो ये सब नहीं होता। तो वो हंसने लगता है और बोलता है कि तुम केले के छिलके से गिर गए थे तभी मेरे ग्रुप के लोग तुम्हें मेरे पास लेकर आए थे।
फिर वो बोलता है मेरी विश पूरी हो जाने दो। तो फिर तुम उससे पूछता है कि तुम्हारी क्या विश है। तो फिर वो उसके बहुत करीब आके बोलता है कि क्यों, मैं तुम्हें क्यों बताऊं। तो तुम बोलता है कि क्यों, प्यार के बारे में है। तो फिर वो बोलता है अगर ये प्यार के बारे में है तो ये मुझे चाहिए। तो फिर तुम बहुत उसके पास आ जाता है। तो तुम बोलता है कि तुम मेरे बहुत पास आ गए हो। फिर वो उससे दूर हो जाता है। फिर वो एक जगह उधर जाके अपने कान में हेडफोन लगा के गाना सुनते हुए सोने लगता है और तुम उसे बहुत प्यार से देख रहा होता है और एक छोटी सी स्माइल करता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि तुम और वो एक टेम्पल गए हुए होते हैं पूजा करने के लिए। उनके सर पे कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा कुछ धागा टाइप मतलब ऐसे रख देते हैं कुछ पूजा करने के लिए। फिर दोनों बैठे रहे होते हैं। वहाँ एक मॉन्क भी होते हैं। फिर मॉन्क उन दोनों को ऐसे पूजा के लिए वो करते हैं। फिर दोनों को एक एक धागा देते हैं और बोलते हैं कि ये धागा एक दूसरे के हाथ में बांधो और एक दूसरे को ब्लेसिंग दो। फिर तुम ओ के हाथ में धागा बांधते हुए बोलता है कि उम्मीद है तुम्हारी ज़िंदगी लंबी होगी, भले ही तुम्हारी ज़ुबान बहुत ख़राब है। फिर ओ तुम के हाथ में धागा बांधते हुए बोलता है कि मैं विश करता हूँ तुम अपनी टीम के लीडर, गैंग लीडर लंबे समय तक बने रहो। ऐसे ही फिर एक दूसरे को वो ब्लेस करते हैं। फिर मोंग बताते हैं कि हमारी आँख के बीच में एक पर्दा होता है, जैसे कि हम नहीं देख पाते हैं कि कौन हमारा दुश्मन है और कौन हमारा दोस्त, इसलिए हमें सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। फिर वो बड़े स्मार्टली बोलता है तो फिर तो हमें हमारी आँखों पर लेंस लगा लेना चाहिए। तो फिर मोंग को गुस्सा आता है और दोनों के सर पे एक पट मारते हैं और उन्हें बाहर निकाल देते हैं। फिर बाहर निकाल के वो बोलता है कि पता नहीं क्यों ये सारे मॉन्क हमें सर पे क्यों मारते हैं, ऐसे में तो मैं पागल ही हो जाऊंगा। तो फिर तुम बोलता है मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत इरिटेशन हो रही है। तुम बोलता है कि बस अब बहुत हो गया। तो फिर वो बोलता है कि बस हो गया, अब तुम इतने नाजुक मत बनो। फिर उतने में फिर उनकी कार आ जाती है। फिर दोनों गाड़ी में चले जाते हैं। फिर तुम उसे बोलता है कि बस अब हमारा ये एक ही टेम्पल है जो दूर है, फिर बाकी के टेम्पल तो पास पास हैं। पर वो तो सुन ही नहीं रहा होता है और वो सो गया होता है। तो वो सोते सोते ऐसे गिरने लगता है। तो फिर वो उसे अपने पैर से ऐसे बचा लेता है कि वो गिरे ना, और बस फिर वो उसकी तरफ बहुत प्यार से देखता है और हंसने लगता है। फिर वो अपने पैंट में से एक चाकू निकाल के देखता है। फिर वो सोचता है कि जब उसके पास उसके दोस्त का फ़ोन आया था मैसी का, तो तब वो बोल रहा था कि मैं अपना टैग बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। तो फिर उसका दोस्त बोलता है कि नहीं, अब टैग से काम नहीं चलेगा, अगर तुम अपनी टीम की नज़रों में ऊंचा बनना चाहते हो तो अब तुम्हें उसका पैंट ही लाना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं दोनों को एक टेम्पल में। वहाँ पर एक आंटी होती है जो पैसे का गुलदस्ता रखी होती है और वो वहाँ जाके उस गुलदस्ते में पैसे लगाने लगता है। पर वो आंटी उसे मना कर देती है और बोलती है कि तुम तो वही चोर हो ना जिसने पैसे चुराए थे। वो बोलता है नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। फिर आंटी उन दोनों को वो वीडियो दिखाती है और बोलती है तुम तो वही चोर हो। तो वो बोलता है नहीं, आप गलत समझ रही हैं। पर वो आंटी उसको वो गुलदस्ता नहीं देती है पैसे लगाने के लिए और अपना गुलदस्ता लेकर जाने लगती है। पर वो उनके पीछे 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 जाने लगता है कि प्लीज़ मुझे इसमें पैसे लगाने दो, प्लीज़ इसमें मुझे पैसे लगाने दो। पर वो आंटी गुलदस्ता लेके बाहर चली जाती है और वो भी उनके पीछे चला जाता है। और फिर तुम बोलता है कि अरे इधर देखो, यहाँ पे तो क्यूआर भी लगा है, तुम इसमें पैसे कर लो। पर वो सुनता ही नहीं है और चला जाता है। फिर तुम उस क्यूआर में पैसे करने लगता है। फिर जैसे ही पैसे कर रहा होता है उस पर उसके दोस्त का वीडियो कॉल आने लगता है। फिर वो वीडियो कॉल उठाता है। फिर वो देखता है कि वहाँ उसका दोस्त और मैसी और उसके ग्रुप के सारे लोग होते हैं। तो मैसी पूछता है कि तुम ओ के साथ क्या कर रहे हो, हमने ये वीडियो देखा है तुम्हारा, तो तुम उसके साथ क्या कर रहे हो। तो तुम बताता है नहीं, मैं तो उसका पीछा कर रहा हूँ, मैंने उसकी नो टेम्पल की लिस्ट देख ली थी, इसलिए मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। मैं अपना टैग लेने के लिए ही उसके साथ हूँ और मैं अपना टैग साथ लेकर ही आऊँगा। तो मोजो बोलता है तुम रहने दो, तुमसे नहीं होगा, अब ये सब मुझे ही देखना होगा। तो तुम बोलता है कि नहीं, ये मेरी और उसकी लड़ाई है, तो ये लड़ाई मैं ही लड़ूंगा। तो फिर मोजो बोलता है तो ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे लड़ते हो। फिर वो फ़ोन रख कर बाहर आता है जहाँ ओ बैठा होता है। तो फिर तुम उसे पानी की बॉटल देता है तो कहता है लो पानी पी लो। तो फिर वो जैसे उसका बॉटल का ढक्कन खोलता है और वो पानी जानबूझकर उसके ऊपर गिरा देता है। तो फिर बोलता है सॉरी सॉरी, तुम्हारे तो कपड़े गीले हो गए हैं, तुम जाकर अपने कपड़े चेंज कर लो। तो वो बोलता है कोई बात नहीं, इतने गीले भी नहीं हुए हैं। तो तुम बोलता है तुम ये ड्रेस चेंज कर लो, तो हमारी ये ड्रेस देख कर सब लोग हमें पहचान रहे हैं और हमारे पीछे पड़ रहे हैं। तो वो बोलता है कि ठीक तो है, काहे को फालतू में खर्चा करना है, ये ड्रेस ही ठीक है। तो फिर तुम बोलता है अगर मैं तुम्हें नई ड्रेस ला के दे दूँ तो तुम चेंज कर लोगे। तो फिर वो फटाक से मान जाता है। फिर तुम जाता है और उसके लिए कपड़े लाता है। तो वो
कपड़े मंदिर के ही होते हैं, जो मंदिर में ड्रेस रहती है। तो वो कहता है ये कपड़े मैं नहीं पहनूंगा। तो तुम बोलता है कि पहन लो। तो फिर वो ठीक है बोलता है और बोलता है कि फिर तुम भी मेरे साथ ये मैचिंग कपड़े पहनोगे। तो फिर तुम मान जाता है, फिर दोनों सेम कपड़े पहन लेते हैं। तो फिर जैसे ही वो कपड़े जाता है चेंज करने के लिए बाथरूम में, तो फिर वो अपना पैंट उतार के उस गेट पर टांगता है। तो तुम कोशिश करता है कि उसका पैंट ले ले। तो वो जैसे ही उसका पैंट लेने जाता है, वहाँ पे एक बच्चा होता है और वो अपने मोबाइल में उसकी फ़ोटो खींच लेता है ये सब करते हुए। तो फिर तुम जैसे ही वो बच्चे को देखता है, तो फिर वो बच्चे का वो मुँह दबाने लगता है कि चुप हो जाओ, ये फ़ोटो किसी को मत बताना। तो फिर वहाँ पे एक अंकल आ जाते हैं, फिर बोलते तुम क्या कर रहे हो। तो फिर वो बच्चा उसकी फ़ोटो जो अंकल को दिखा देता है। तो फिर ये फ़ोटो देख कर अंकल उसकी बहुत धुलाई करते हैं। फिर वो वैसे ही बाहर बैठा हुआ होता है। फिर जैसे ही वो कपड़े चेंज करके आता है और वो जैसे ही तुमको देखता है वो डर जाता है, बोलते तुम्हें ये क्या हुआ। तो फिर वो तुम कुछ नहीं बोलता और बाहर आ जाता है। फिर वो गाड़ी के पास खड़ा होकर सोचता है कि कोई भी ट्रिक काम नहीं कर रही है, मैं उसका पैंट ही नहीं ले पा रहा हूँ। तो फिर वो बोलता है कि अब तो कुछ बड़ा ही करना पड़ेगा। तो फिर बगल में एक सामान पड़ा रहता है, फिर वो सामान की तरफ देखता है, वहाँ कुछ डंडे भी पड़े होते हैं। तो फिर इतने में ओ आ जाता है। तो फिर वो ओ बोलता है कि चलो हमने सेम कपड़े पहन ही लिए हैं, तो चलो सेम बैंडेज भी लगाते हैं। तो फिर वो एक बैंडेज खोलता है और उसकी नाक पे लगा देता है। वो कहता है मुझे दर्द हो रहा है, पर वो टैप कर देता है। फिर वो दोनों गाड़ी में बैठने लगते हैं। तो फिर तुम ओ के पास बैठ जाता है। तो ओ बोलता है तुम यहाँ क्यों बैठ रहे हो, तुम सामने बैठो ना। तो फिर तुम बोलता है नहीं मुझे यहीं बैठना है। तो फिर ओ गाना सुन रहा होता है, तो तुम भी देख रहा होता है उसे। तो फिर वो उसे अपना एक हेडफोन निकाल के उसे दे देता है। तो फिर तुम भी गाना सुनता है और दोनों गाना सुनते सुनते साथ में सो जाते हैं प्यार से। फिर वो दूसरे टेंपल जाते हैं, वहाँ वो तुम पूजा की थाली लेता है। तो फिर वहाँ वो आंटी होती है। तो फिर वो बोलती है कि तुमने ये दूसरे टेंपल की शर्ट पहनी है, टी शर्ट पहनी है, तुम यहाँ के टेंपल की टी शर्ट ले लो और ये टी शर्ट पहनो। तो तुम कुछ नहीं बोलता और वो आंटी से टी शर्ट ले लेता है और उसे देख के हंस रहा होता है। फिर दोनों पूजा करते हैं। तो फिर वो बोलता है कि तुम कितनी टी शर्ट खरीदोगे, तुम्हारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे। तो तुम बोलता है मेरे पैसे, तुम्हें इससे क्या लेना देना। तो फिर वो बोलता है मुझे तुम पे तरस आ रहा है, तुम कब से मेरा पैंट लेने की कोशिश कर रहे हो पर ले ही नहीं पा रहे हो। तो फिर तुम बोलता है कि तुम्हें पता चल गया, अगर तुम्हें पता चल ही गया है तो तुम क्यों ना अपना पैंट मुझे बेच दो। तो फिर वो बोलता है ठीक है बेच दूंगा, पर मुझे 1 मिलियन पैसे चाहिए, 1 मिलियन पैसे चाहिए। तो तुम बोलता है कि इतना महंगा नहीं है ये। तो वो बोलता है ठीक है। तो फिर तुम बोलता है ठीक है, अगर तुम ये पैंट नहीं दोगे तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम्हारा पैंट ये फेक है। तो वो बोलता है तुम्हें ये पैंट अपने दोस्तों के सामने होशियारी मारने के लिए तो चाहिए, तुम्हें ये पैंट किस लिए चाहिए, तुम अपनी गैंग के सामने होशियारी मारना चाहते हो, वैसे तुम जैसा लूज़र इस गैंग का लीडर बनने लायक नहीं है। तो फिर तुमको गुस्सा आ जाता है और वो उसका कॉलर पकड़ लेता है। तो वो बोलता है तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और मुझे मार भी नहीं सकते। तो फिर तुम वहाँ से चला जाता है और अपने कपड़े पैक करने लगता है। तो फिर उसके पास फ़ोन आता है उसके दोस्त का, उसे बाहर बुलाता है। फिर वो बाहर अपने दोस्त से मिलने जाता है। तो फिर जैसे ही वो अपने दोस्त से मिलता है, वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो फिर उसका दोस्त बोलता है कि यहाँ मोजो और उसके ग्रुप के लोग आ गए हैं, वो सब ओ को मारने के लिए आए हैं। ये सुनकर तुम वहाँ से जाने लगता है, वो डर जाता है, यहाँ से जाने लगता है। तो फिर उसका दोस्त उसे रोकता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो फिर तुम बोलता है कि मैं ओ को बचाने जा रहा हूँ। तो फिर उसका दोस्त बोलता है कि तुम उसे क्यों बचाना चाहते हो। तो फिर तुम बोलता है कि अभी नहीं, मैं बाद में बताऊँगा, प्लीज़ मेरी मदद करो अभी ओ को बचाने के लिए। तो फिर उसका दोस्त बोलता है कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तो फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर ओ को बताते हैं, वहाँ पे ओ और जो उसके दोस्त हैं ना मोजो और 2 लड़के होते हैं। तो वो लोग लड़ाई करने के लिए आए होते हैं ओ से। तो तीनों रहते हैं। तो ओ बोलता है कि तुम तीनों में से कौन पहले मुझसे लड़ने के लिए आएगा। तो तीनों एक दूसरे को इशारा कर रहे होते हैं कि तुम जाओ पहले। तो पर तीनों नहीं आते और वो एक लड़की को वहाँ से मार के वहाँ से भाग जाता है। जैसे ही वो भागता है तो मोजो और उसका दोस्त उसे घेर लेते हैं वहाँ पे, और वो जैसे फिर उसको एक घूंसा मारते हैं और वो नीचे गिर जाता है बेचारा। तो फिर जैसे ही वो उसको मारने के लिए जाते हैं वहाँ पे
तुम और उसका दोस्त जाते हैं और दोनों वो लोग उसके सर पे बाल्टी ऐसे रख देते हैं और उनको गोल 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 घुमा देते हैं। तो और इतने में तुम ओ के हाथ पकड़ के वहाँ से भाग जाता है। तो फिर उसका दोस्त होता है और वो भी अपने सर में बाल्टी रख लेता है और वहाँ पे घूमने लगता है। तो फिर वो जैसी बाल्टी निकालते हैं तो वो प्रेटेंड करने लगता है कि किसने किया ऐसा किसने किया। तो फिर वो लोग तुम और ओ को ढूंढने लगते हैं। तो फिर जैसे ही वो जिस भी गली में जाते हैं वहाँ पे उसके दोस्त आने लगते हैं। तो फिर उसका दोस्त उसे बचाता है कि बोलते हैं इधर से नहीं इधर से जाओ, इधर से नहीं उधर से जाओ। ऐसे ही वो सारी गलियाँ घूम रहे होते हैं। फिर वो उसका दोस्त बहुत हेल्प करता है कि इधर से नहीं इधर से भागो। फिर वो अपने दोस्तों को बताता है कि वो लोग इधर नहीं इधर गए। ऐसे वो लोग घूमते रहते हैं। फिर तुम और ओ एक जगह जाते हैं, यहाँ पे बच जाते हैं। वहाँ पे एक घर होता है तो वहाँ पे लिखा होता है कि कुत्तों से सावधान। तो पर उनके पास कोई रास्ता ही नहीं था। फिर वो लोग उसके घर में घुस जाते हैं। फिर वो उसके दोस्त को वो लोग नहीं दिखते। तो फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर जैसे ही वो दोनों बाहर आते हैं तो वो बोलता है कि तुमने अपने ग्रुप के लोगों को बुला लिया है यहाँ पे मुझे मारने के लिए। तो तुम बताता है कि नहीं मैंने उन लोग को नहीं बुलाया है। तो वो बोलता है कि उन लोगों को कैसे पता चला, वो लोग यहाँ पे कैसे आए। तो फिर वो बताता है कि मैंने तो सिर्फ ये बताया था कि कौन से टेम्पल में है, ऐसे वो बताता है। तो फिर वो बोलता है कि ठीक है। तो फिर जैसे ही वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो तुम बोलता है कि अभी मत जाओ, अभी यहाँ पे खतरा है अभी। तो फिर वो बोलता है तो हम क्या करें। तो फिर वो लोग एक होटल जाते हैं, उस होटल का नाम होता है किसी किसी। तो ये देख के फिर वो लोग थोड़ा सा वैसा होते हैं, शर्माते हैं। तो फिर वो बोलता है कि ये क्या है। तो फिर तुम बोलता है कि यहाँ पे हम एक कमरा ले लेते हैं और उस कमरे का किराया हम आधा आधा कर लेंगे। तो फिर वो भी मान जाता है। फिर वो उसमें होटल में एक कमरा लेते हैं और वहाँ कमरे में जाते हैं। जैसे ही वो लोग कमरे में जाते हैं तो वो वहाँ का सामान देखने लगता है। तो तुम बोलता है तुम ये सामान को मत छेड़ो, तुम ज़रूर कुछ ना कुछ तोड़ के गिरा दोगे और यहाँ का नुकसान कर दोगे। तो फिर वो बोलता है आज तो भगवान ने बचा ही लिया। फिर वो तुमसे पूछता है कि तुम उन सबको देखकर क्यों भागे थे। तो तुम बोलता है मैं भागा नहीं था, बस मैं तुम्हें बचा रहा था उन सब से। तो ये सुनकर वो बड़े प्यार से उसकी तरफ देखने लगता है। तो फिर तुम बोलता है क्योंकि मैं तुम्हें मानना चाहता हूँ, तुम मुझे अपना पैंट दे दो और फिर वो सब मुझे मानने लगेंगे और अपने टीम का लीडर एक्सेप्ट कर लेंगे। वो बोलता है कि मेरे पैंट ले जाने से कुछ नहीं होगा, वो लोग तुम्हें अपना लीडर इसलिए नहीं मानते क्योंकि तुम लूज़र हो। फिर तुम उसके पास जाता है और बोलता है तुम अपना पैंट मुझे दो तो फिर देखते हैं। ऐसे ही फिर वो उसका पैंट उससे लेने लगता है। ऐसे पैंट लेते लेते वो दोनों बिस्तर पे गिर जाते हैं। फिर दोनों पैंट ले रहे होते हैं तो तुम उससे पैंट ले रहा होता है कि तुम अपना पैंट दो तो ऐसे करके वो उसके ऊपर आ जाता है और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। और जैसे ही फिर वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं तो वो उसे किस कर लेता है और दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करते हैं और अपने कपड़े उतारते हैं और अपनी राइड एंजॉय करते हैं। दोनों एक दूसरे से मस्त किस विस करते हैं। फिर सुबह हम देखते हैं वो सो के उठता है और वो देखता है तुमको और तुम वहाँ नहीं होता है। तो फिर वो पूछता है तुम कहाँ हो, तुम बाथरूम में हो क्या। तो फिर उसे लगता है जैसे कि तुम यहाँ से चला गया है। फिर वैसे ही वो उठता है और अपना पैंट ढूंढने लगता है कि मेरा पैंट कहाँ है, मेरा पैंट कहाँ है। फिर उसे उसका पैंट मिल जाता है। फिर वो अपना पैंट पहनता है। फिर वहीं से तुम आ जाता है बाहर से और वो उसके लिए नाश्ता लेके आता है। तो फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेने गया था। तो फिर दोनों एक दूसरे की तरफ प्यार से देखने लगते हैं और सोचते हैं कि ये क्या हुआ था रात में। ऐसे ही ऑकवर्ड सी सिचुएशन आ जाती है उन दोनों के बीच और बस ऐसे ही ये हमारा पार्ट ये भी ख़त्म हो जाता है। पार्ट 3 में हम देखते हैं दोनों अपनी गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे। दोनों बात नहीं कर रहे होते हैं, दोनों ऑकवर्ड सा फील कर रहे होते हैं, ऑकवर्ड हो रहे होते हैं। तो तुम सोचता है कि ओने उससे बोला था जब वो दोनों कमरे में थे। वो बोलता है कि रात का हमें कुछ याद नहीं रखना है, रात में जो भी हमारे बीच हुआ वो हम भूल जाएंगे। ये सोचकर तुम स्माइल कर रहा होता है। तो तुम बोलता है आज हमारे पूरे 9 टेम्पल हो जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे। वो बोलता है कि मैं तुम्हें एक लात मारूंगा और हमें कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो तुम बोलता है अरे कितने ख़राब हो तुम, हम दोनों अलग अलग टीम के हैं इसलिए तुम मुझे मारना चाहते हो। वो बोलता है तो तुम बताओ हम क्या करेंगे। तो तुम बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि
हम दोनों एक साथ इतने में ही उन दोनों की गाड़ी आ जाती है। जैसे ही वो गाड़ी में चढ़ने लगता है तुम उसे पीछे कमर से पकड़ के उसे चढ़ाने लगता है। वो बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तुम बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा था। वो बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर दोनों चले जाते हैं। वहाँ पर तुम का दोस्त मैसी और उसके ग्रुप के सारे लोग दोनों का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तुम का दोस्त उसको कॉल करके बताने की कोशिश करता है कि यहाँ पर उसके सारे ग्रुप के लोग हैं। जैसे ही उसे कॉल कर रहा होता है उसका नेटवर्क चला जाता है। फिर तुम और ओ की गाड़ी वहीं से जा रही होती है। ओ मैसी को देख लेता है और उससे बोलने लगता है कि यहाँ मोजो और उसके ग्रुप के सारे लोग यहीं पर है और पर तुमको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। फिर मोजो और उसके दोस्त वहाँ आ जाते हैं। जैसे ही वो गाड़ी में देखते हैं कि दोनों उस गाड़ी में नहीं होते। फिर वहाँ मैसी भागकर आता है और बोलता है कि मैं इस गाड़ी का पीछा कर रहा था, इसमें वो दोनों होंगे और मैं दोनों को मारूंगा। फिर हमें बताते हैं कि मैसी ने दोनों को पहले ही बता दिया था और तुम और वहाँ से भाग जाते हैं। फिर तुम टेंपल जाके मैसी को कॉल करता है और बोलता है कि तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया। तो मैसी बोलता है कि मैंने तुमको फ़ोन करने की कोशिश की थी पर मेरा मोबाइल का नेटवर्क ही नहीं मिल रहा था। फिर तुम बोलता है कि मोजो को अभी हम दोनों से दूर रखो। तो फिर मैसी बोलता है कि मैं उसे कैसे दूर रखूं, वो लीडर जैसा बिहेव करने लगा है और वो जल्दी तुमको वहाँ से हटा के खुद लीडर बन जाएगा। फिर तुम फ़ोन रख देता है। फिर वो तुमसे पूछता है कि क्या हुआ, क्या अब हमें क्या करना है। फिर तो दोनों बताते हैं कि दोनों आराम से मूर्तियाँ कलर करते हैं, मछलियों को दाना डालते हैं और बहुत मस्ती करने लगते हैं। फिर तुम का मैसेज आता है उसके दोस्त का कि मोजो और उसके ग्रुप के सारे लोग यहाँ से चले गए हैं। फिर एक बोर्ड पे तुम नाम लिखता है अपना। फिर वो अपना नाम मिटा के ओ से उसका असली नाम पूछता है। तो ओ से अपना नाम बताता है कॉन्सिविलियम बताता है। तो तुम बोलता है कि ये कैसा नाम है। फिर वो उसका मजाक उड़ाता है। फिर वो ओ को एक फूल देता है और वो उस फूल को लेके फेंक देता है। तो तुम बोलते है तुमने इसको क्यों फेंका। तो फिर वो बोलता है कि तुम मुझे फूल क्यों दे रहे थे। तो फिर तुम बोलता है अरे ये देवी माँ के लिए था, ये देवी माँ को चढ़ाना था। हाँ। तो वो बोलता है कि तुमने मुझे बताया कि नहीं। तो तुम बोलता है तुम सुनते ही कब हो। फिर दोनों जाते हैं देवी माँ के सामने प्रार्थना करते हैं और तुम बोलता है देवी माँ से कि हे माता जी, मुझे एक सुंदर सी और प्यारी सी गर्लफ्रेंड देना। और फिर ये सुन के वो भी बोलता है कि हाँ माता जी, मुझे भी एक सुंदर सी और प्यारी सी ही गर्लफ्रेंड देना। तो फिर तुम बोलता है कि ये कोई खाने की चीज़ नहीं है जो तुम भी सेम मांग रहे हो। तो फिर दोनों अगरबत्ती लगाने के लिए लड़ने लगते हैं। फिर वहाँ एक लड़की आती है और दोनों को हटने के लिए कहती है। वो लड़की अगरबत्ती लगाती है और तुमको देखने लगती है। तुम भी उसे प्यार से देखने लगता है। ये देख के ओ चिढ़ने लगता है। फिर वो लड़की ओ को भी देखने लगती है प्यार से और फिर ये देख के तुम चिढ़ने लगता है। फिर दोनों ऐसे ही चिढ़ने लगते हैं एक दूसरे पे। फिर दोनों बाहर आ जाते हैं। तुम बोलता है बस एक टेम्पल और है और बस आखिरी टेम्पल है। ओ बोलता है हाँ चलो। फिर तुम बोलता है हाँ चलो, मैं भी अब और तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ। ओ बोलता है चलो गाड़ी वाले को बुलाओ। तुम गाड़ी वाले को फ़ोन लगाता है। फिर फ़ोन करता है और वहाँ एक पिक्चर का पोस्टर देखता है और तुम ओ से पूछता है कि हम ये पिक्चर देखने चले। ओ मना कर देता है। फिर दोनों गाड़ी पे जाने लगते हैं पर दोनों का मन नहीं होता और दोनों उतर जाते हैं। फिर वो पिक्चर देखने आ जाते हैं। वहाँ बहुत सारी चीज़ें, सजावट बहुत अच्छा हुआ होता है। तो दोनों बहुत इन्जॉय करते हैं, बहुत सारे गेम खेलते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत मस्ती करते हैं। फिर वो दोनों पिक्चर देखने लगते हैं। फिर तुम वहाँ ओ के लिए खाना लाता है। तो वो पूछता है तुम इतनी देर कहाँ हो गई। तो फिर वो बताता है। फिर दोनों अच्छे से पिक्चर देखने लगते हैं।
ओ तुमसे पूछता है तुमने मुझे अपने ग्रुप के लोगों से क्यों बचाया, तो तुम बोलता है मैंने तुम्हें नहीं बचाया, मुझे बस अपना टैग चाहिए इसलिए मैंने तुम्हारी हेल्प की थी। तो वो पूछता है क्योंकि तुम्हारा टैग मेरे पास है इसलिए तुम बस मेरे साथ हो, तो तुम बोलता है हाँ, फिर बोलता है ना। तो फिर ऐसे ही दोनों होते हैं। फिर तुम थोड़ा अच्छे से बैठ जाता है पीछे होके, तो वो भी उसके पास से बैठ जाता है, उसके पास थोड़ा सा चिपक के। फिर दोनों अपनी पिक्चर देखते हैं, दोनों एंजॉय करते हैं। फिर उसकी पिक्चर ख़त्म हो जाती है और सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो तुम बोलता है ये देखकर तो मेरा पटियाला जाने का मन ही हो गया। तो फिर वो जाता है वहाँ पे, एक जो कैमरा होता है उससे पोस्टर पे जो इमेज आती है वो लगा के वहाँ पे पटियाला लगा देता है। तो ये वो दोनों देखने लगते हैं और उस पे अपनी अपनी उंगली से घुमाने लगते हैं। तो फिर तुम ओ से पूछता है कि तुम आज कहाँ जाने वाले हो, घर चले जाओगे क्या? तो वो बोलता है नहीं, मेरा घर बहुत दूर है। और फिर वो तुमसे पूछता है कि तुम कहाँ जाओगे, अपने घर जाओगे क्या? तो तुम बोलता है नहीं, मेरा घर भी बहुत दूर है और मैं आज रात एक होटल में रहने वाला हूँ। तो फिर वो ओ से पूछता है क्या तुम भी मेरे साथ रुकोगे? तो वो थोड़ा सा हिचकिचाने लगता है। तो तुम बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगे, कंफर्टेबल नहीं है तो कोई बात नहीं। तो वो बोलता है नहीं नहीं, क्यों नहीं रुकूंगा, वैसे भी जो कल हुआ वो अब फिर कभी नहीं होगा। तो फिर ये बोल के ये दोनों चले जाते हैं। फिर जैसे ही हम देखते हैं दोनों कमरे में घुसते हैं और वही होता है जो कल हुआ। तो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं बहुत प्यार से और अपनी नाइट फिर से एंजॉय करते हैं। फिर दोनों उठते हैं और ये करके तो तुम बहुत खुश होता है, पर वो थोड़ा सा दुखी होता है और सोचता है कि जिस चीज़ के लिए मैंने मना करा था वो ही फिर से हो गया। तो फिर ऐसे तुम उसे चिढ़ाने लगता है। फिर तुम बाथरूम में अपनी शर्ट, अपने कपड़े धो रहा होता है। फिर वहाँ वो आता है और अपनी शर्ट भी देता है और कहता है कि ये लो, ये मेरी शर्ट है, इसको भी धो दो। तो फिर वो वहीं जाके बैठ जाता है, उसका टैटू निकल रहा होता है। तो वो उससे पूछता है ये क्या है? तो फिर तुम उसे बताता है ये बस स्टिकर्स है, अगर इसमें पानी लग जाता है तो ये निकलने लगता है। तो वो बोलता है तुमने ये कैसे करा? तो फिर तुम उसे बताता है कि ये मैं बस अपने ग्रुप के लोगों के लिए लीडर बनना चाहता था, बस मैं इसलिए मैंने ये सब करा है। मेरा कोई दोस्त नहीं है, बस मैं इसलिए लीडर बनना चाहता था। वो बोलता है तुम इसलिए कर रहे हो ये सब? तुम बोलता है हाँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैंने इसलिए लीडर बनना चाहता था, अपनी गैंग बनाना चाहता था जिस गैंग के साथ मैं रह सकूं और सबको मार सकूं। वो बोलता है मगर तुम अपने टैग नहीं ले जा पाए, तो तुमसे तुम्हारे ग्रुप के लोग तुमको अपना लीडर मानेंगे? तुम्हारे ग्रुप के लोग तुम्हारी कोई फिक्र नहीं करते हैं, जो तुमको मार सकते हैं वो तुम्हारे दोस्त नहीं हैं। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और ये सुनकर तुमको भी अच्छा नहीं लगता है। फिर वो अंदर आता है बियर लेके और बियर पीने लगता है। तो फिर वो ओ भी उधर रहता है। तो फिर वो ओ से पूछता है कि तुम मेरा टैटू इसे निकालने में मेरी मदद करोगे? तो वो भी मान जाता है। फिर वो उसका टैटू प्यार से ऐसे रब कर रहा होता है और तुम भी उसके सारे टैटू देख रहा होता है, उसके जो चेस्ट पे, वो उसके हाथ पे जो ऐसा टैटू देख रहा होता है। तो फिर वो पूछता है इस टैटू के बारे में। तो वो बताता है कि ये टैटू मैंने अपनी ग्रैंड माँ के लिए करवाया था, ताकि मैं उनको बहुत परेशान कर सकूं। तो तुम उनकी उसकी ग्रैंड माँ के बारे में पूछने लगता है कि तुम इसलिए ये सारे टेंपल घूम रहे हो और ये विज़िट कर रहे हो? तो वो हाँ बोलता है और उसको बताता है कि मेरी ग्रैंड माँ बीमार है, उन्हें अल्जाइमर हो गया है और वो भूल गई हैं कि एक दिन फिर वो मुझे इसे भूल गई थी। तो वो मुझे पकड़ के बोलती है तो प्लीज़ मेरा इंश्योरेंस उनको बचा लो, ऐसे ऐसा कुछ कर रहा होता है एक्ट। फिर वो उसे अपनी ग्रैंड माँ के बारे में बताता है। तो वो बोलता है जिस दिन मेरी ग्रैंड माँ की याददाश्त वापस आ जाएगी तो मैं उनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करूँगा और बहुत सारी यादें बनाऊँगा। ऐसे ये लोग बात करने लगते हैं। फिर वो उसका टैटू मिटाने लगता है, फिर वो टी शर्ट पहन लेता है। तो फिर ये लोग बात करने लगते हैं और उससे बोलता है ये तुम्हारा कान लाल हो रहा है। तो फिर वो बोलता है मैंने बियर पी ना इसलिए। तो तुम कहते तुमने कहाँ बियर पी है, बियर तो सिर्फ मैंने पी है।
फिर दोनों ये बोलते हैं कि चलो यार बहुत बोर हो रहे हैं, चलो कुछ करते हैं। तो फिर दोनों जाते हैं और बगल वाले कमरे की बातें सुनने लगते हैं अपना कान लगा के। तो एक बहुत चिल्ला रहा होता है, कुछ हो रहा होता है उस कमरे में। तो फिर वो बोलता है कि ये तो उसे आज मार ही डालेगा, कितनी आवाज़ कर रहा है ये तो। तुम बोलता है हाँ, जैसे तुम अभी कर रहे थे, जैसे तुम चिल्ला रहे थे वैसे ही चिल्ला रहा है। तो ये सुन के हो को गुस्सा आता है और उसे मुझसे मस्ती करने लगते हैं, एक दूसरे को मारने लगते हैं। ऐसे ही मस्ती करते करते फिर सुबह हो जाती है और दोनों का मन नहीं हो रहा होता है कि हम अब आखिरी टेम्पल पे जाएं और एक दूसरे से अलग हो। दोनों को मन नहीं होता और दोनों सोने का सब प्रेटेंड करने लगते हैं। पर दोनों उठते हैं अपना मन मार के और तैयार होते हैं और अपने आखिरी टेम्पल के लिए जाने लगते हैं। फिर दोनों वहाँ पे जाते हैं। वो तुमसे पूछता है कि अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, हम यहाँ क्या करेंगे। तो तुम उसे बताता है कि यहाँ पे जो भगवान है उन्हें हमें जल चढ़ाना होगा, मतलब इसे नहलाना होगा। तो फिर वो पूछता है ये पूरा जंगल एरिया है, ये पूरा जंगल है, हमें जल और चढ़ाने के लिए वो कटोरी कहाँ मिलेगी यहाँ पे। तो तुम बताता है कि जब हम आ रहे थे तब बाहर मैंने एक दुकान देखी थी, वहाँ पे हमें जल भी मिल जाएगा और वहाँ चढ़ाने के लिए ऐसा कटोरी भी मिल जाएगी जिसे हम चढ़ा सकते हैं। तो तुम बोलते हैं तुम चलो मेरे साथ। वो बोलता है नहीं तुम चले जाओ, तुम मेरे लिए भी चल लाना, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें एक अच्छा गिफ्ट दूंगा अगर तुम ले आए तो तुम वहाँ से जाने लगता है और वो जाता है और वहाँ मुझसे मैसी मिलता है। और उस मैसी को देख के फिर वो पीछे से मोजो भी आ जाता है। तो फिर मोजो उससे पूछता है कि क्यों, तुम तो अपना टैग लाने वाले थे, तुम्हें अपना टैग मिल गया क्या। और दूसरी तरफ वो अपने पैंट में से टैग निकाल रहा होता है तुम का। तो उसको लगता है कि तुम आ गया। तो वो सोचता है कि अरे तुम आ गए, पर पीछे तो तुम के साथ मोजो और उसके ग्रुप के लोग भी होते हैं। तो फिर ऐसे उसको पकड़ के ले जाते हैं वो लोग टेम्पल के बाहर और एक पेड़ के पास ऐसे ऐसे मार के ऐसे पीछे कर देते हैं। वो बोलता है दम है तो एक एक करके मुझसे लड़ो, सब साथ में क्यों लड़ रहे हो। तो वो फिर तुमको देखता है और तुमसे बोलता है तुम गैंग के लीडर हो ना, तुम आके मुझसे फाइट करो, तुम्हारा टैग मेरे पास है ना, तो तुम मुझसे लड़ो। तो तुम भी आगे आता है और उसके एक पंच मार देता है। तो फिर वो भी नहीं रुकता, वो भी उसे मार देता है। फिर उसके ग्रुप के लोग ओ को मारने लगते हैं। तो तुम फिर सबको रोकने लगता है कि बस अब बहुत हो गया, वैसे ही वो हार चुका है और अब उसे कितना मारोगे। तो फिर उसके दोस्त बोलते हैं कि तुमने अभी तक अपना टैग नहीं लिया है। तो फिर तुम बोलता है कि हाँ मैं अपना टैग ले लूँगा, तो तुम फिर इसे मारोगे नहीं ना। तो फिर वो लोग मना कर देते हैं। फिर तुम जाता है अपना टैग लेने के लिए। तो पीछे से मोजो बोलता है कि अब पर तुम्हें पता है ना तुमने ये क्या किया है, तो तुम्हें अब उसका टैग नहीं, अब तुम्हें उसका पूरा पैंट लेना होगा। तो ये सुन के तुमको अच्छा नहीं लगता, पर फिर भी वो उसका ओ का पैंट से निकालने लगता है। उसे पता है कि ओ के लिए पैंट कितना अच्छा है, उसके लिए कितना ख़ास है। फिर भी ओ फिर उसका हाथ पकड़ लेता है और बहुत रोने जैसा लगता है, उसके मुँह एकदम रोने जैसा हो जाता है। पर तुम नहीं रुकता और उसका पैंट ऐसे निकाल लेता है। फिर उसे पैंट निकालता है तो उसके सारे ग्रुप के लोग बहुत हंसने लगते हैं, उसका बहुत मजाक उड़ाने लगते हैं और ओ को बहुत बुरा लगता है और तुमको भी बहुत बुरा लग रहा होता है, यार कैसे कर रहे हो ये लोग। तो फिर तुम बोलता है ये घर कैसे जाएगा, ये ऐसी हालत में है। मोजो बोलता है इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कैसे भी जाए। और देखो देखो वो कैसे रोने लगा है, उसकी शक्ल देखो कैसे रोने जैसी हो गई है। तो फिर ये सुन के तुमको भी अच्छा नहीं लगता है। फिर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो सब लोग गाड़ी में होते हैं और मोजो बहुत मजाक उड़ा रहा होता है कि तुमने देखा था वो कैसे रोने लगा था, उसकी शक्ल कितनी गंदी हो गई थी, कितना गंदा मुंह बना लिया था उसने, रोने जैसा हो गया था, बहुत होशियारी मारता था ना, तो बस आ गया उसे मज़ा। फिर वो उसका पैंट देखता है और बोलता है अरे इसमें तो टैग ही नहीं है। तो फिर तुमको याद आता है कि ओ ने बोला था अगर तुम जल लेके आ गए तो मैं तुम्हें एक इनाम दूंगा। ये सोचकर तुम वहाँ से जाने लगता है और वो उधर से उतर के भाग जाता है। फिर वो वहीं जाता है जहाँ पे ओ को मारा हुआ होता है, पर वहाँ पे ओ नहीं होता। तो फिर वो पूरे जगह ओ को ढूंढने लगता है, तो ऐसे अंदर बाहर पूरा ढूंढता है। फिर वहाँ से ओ जा रहा होता है, तो फिर तुम उसके पास जाता है और बोलता है रुक जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। तो ओ बोलता है तुम्हारे लिए पैंट इतनी ज़रूरी थी। तो तुम बोलता है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। ओ बोलता है तुम्हारे पास रास्ता था पर तुम कुछ भी नहीं करना चाहते थे। और उसका टैग निकालता है और उसको देता है कि ये लो अपना टैग और बस मेरे रास्ते में कभी मत आना और मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। तो फिर ओ वहाँ से जाने लगता है। तो फिर तुम उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है आई लाइक यू, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तो फिर ये सुन के ये तीसरा एपिसोड ख़त्म हो जाता है।
पार्ट 4 में हम देखते हैं जब तुमने ओ को बोला होता है कि आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो ओ ये सुनकर थोड़ा शॉक हो जाता है। तो ओ बोलता है तुम पागल हो गए हो, तुमने मेरे साथ क्या किया तुमको ये पता है, फिर भी तुम मुझे ये बोलने का दम रखते हो। तो तुम बोलता है मैं तुमको पसंद करता हूँ, मैं जानता हूँ मैंने ये बहुत गलत किया है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, पर मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझे पसंद करते हो, बस तुम ये कहने से डर रहे हो। तो वो बोलता है तुम जानते भी हो तुम क्या बोल रहे हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं डरता हूँ कि तुम्हें हिम्मत है ये बोलने की कि तुम मुझे पसंद करते हो, अपने दोस्तों के सामने ये मान सकते हो कि तुम मुझे पसंद करते हो। तो तुम कुछ नहीं बोल पाता, शॉक हो जाता है। तो वो बोलता है कि ठीक, बोलता है कि तुमने जो मेरे साथ किया उसके बाद भी तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी फीलिंग समझूं। तुम बोलता है ऐसा नहीं है, पर वो नहीं सुनता और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाते हैं कि तुम उसका ओ का पैंट पहन के अपने कॉलेज आता है और उसके ग्रुप के लोग उसके बारे में बात करने लगते हैं कि तुम तो बहुत तुम्हें तो उसने ओ को एक पंच मारा और वो तो वहीं गिर के ढेर हो गया, उसकी शक्ल रोने जैसी हो गई थी, तुम बहुत अच्छा लीडर है। और तो तुम ओ जो है आज तो शर्म के मारे कॉलेज भी नहीं आया, और ये सब उसके ग्रुप के लोग बोल रहे होते हैं, पर ये सुनकर तुमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर तुम सोचने लगता है कि मैंने ये सब ठीक किया, इससे मेरे ग्रुप के सारे लोग खुश हैं, क्या मैं ये सब ठीक करा है, ये वही लोग हैं जो ऐसे देखते थे और अब ये मेरी तारीफ़ कर रहे हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि तुम अपने फ़ोन पे कुछ सर्च कर रहा होता है ओ के घर का रास्ता, तो वो एक टेंपल के पास रहता है वो, तो उसने मोबाइल में सब टेंपल के वो डालता है, पर वहाँ पे बहुत सारे टेंपल होते हैं। तो फिर उसे याद आता है कि ओ ने उसे बताया था कि उसका घर पास में ही है उसके कॉलेज के आसपास। तो फिर वो अपने मोबाइल में अपने कॉलेज के आसपास के टेंपल देखने लगता है। फिर वो जैसे ही देखता है तो फिर बाहर ओ के ग्रुप के बहुत सारे लोग आए होते हैं, 8 लोग आए उसको घेर लेते हैं वहाँ। तो वहाँ पे मैसी भी होता है। तो तुम बोलता है कि ये सब कब आए, तो मैसी बोलता है बस अभी अभी आए हैं। तो तुम बोलता है कि अपन 2 हैं और ये सिर्फ 8 हैं। तो फिर ये दोनों उसको उनके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर उनसे ये लड़ते नहीं हैं और अलग अलग दिशा में भाग जाते हैं। तो फिर उसके ग्रुप के लोग भी आधे आधे इन दोनों के पीछे भागने लगते हैं। फिर वो दोनों भाग के वही चाइनीज़ वाले टेंपल में आ जाते हैं। तो फिर मैसी उससे पूछता है कि हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं, तो तुम उसे कुछ भी नहीं बताता है। फिर वो लोग अंदर जाते हैं। फिर दोनों टेंपल घूम रहे होते हैं और तुम भी वहाँ पे घूम रहा होता है। फिर उसे ओ की आवाज़ आती है जो अपनी ग्रैंड माँ से बात कर रहा होता है। वो अपनी ग्रैंड माँ से बोल रहा होता है कि आप कब से यहाँ पे पूजा कर रहे हैं, प्लीज़ चलिए यहाँ से, आप कम से कम 3 घंटे से पूजा कर रहे हैं, तो आप नहीं चलेंगे तो मैं यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को बुलाऊँगा, आप चलिए मेरे साथ। तो उसकी ग्रैंड माँ बोलती है क्या मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ जो तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो, मैं बस अभी अभी तो आई हूँ यहाँ पे पूजा करने, अभी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो फिर ये सुन के तुमको बहुत अच्छा लगता है, वो देखने लगता है ओ को। तो फिर वो अपने पैंट को देखता है तो फिर उसे अच्छा नहीं लगता और वो उससे मिलने नहीं चाहता। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तो फिर मैसी आता है उसके पास और वो बोलता है, उससे पूछता है कि तुम क्या यहाँ पे ओ के लिए आए हो, क्या तुम ओ को ढूंढने के लिए यहाँ आए हो। तो फिर तुम बोलता है ऐसी बात नहीं है, चलो यहाँ से। तो फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और ओ को भी फील होता है कि जैसे कोई यहाँ पे आया होता है, पर उसको वहाँ पे कोई भी नहीं दिखता। तो फिर मैसी और तुम कार में जा रहे होते हैं। तो मैसी उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम ओ के लिए यहाँ पे आए हो इतनी दूर। तो फिर तुम उसे कुछ नहीं बोलता। तो फिर मैसी बोलता है मुझे सब पता है तुम लोगों के बारे में। तो तुम बोलता है क्या तुमको सब पता है हमारे बारे में। तो फिर मैसी बोलता है हाँ, और उसको एक टेडी दिखाता है। तो फिर हमें बताते हैं कि जब ये लोग टेंपल में थे तब मैसी भी वहाँ आया होता है। फिर हमें दिखाते हैं कि जब ये लोग टेंपल में थे, जब ये सारे गेम वेम खेल रहे थे, तो जब ये गेम खेल रहे होते हैं तो मैसी भी इनके सामने बैठा हुआ होता है और इनसे हाय बोल रहा होता है कि देखो मैं यहाँ पे हूँ, तुम लोग मुझे तो देखो। पर तुम और ओ तो बस अपने में ही लगे हुए होते हैं और उसको ध्यान ही नहीं देते, उसको देखते ही नहीं है। तो वो दोनों साथ में इतने खुश होते हैं कि वो मैसी को देख ही नहीं पाते हैं। तो मैसी बोलता है अरे मैं यहाँ पे हूँ, तुम लोग मुझे देखो तो, पर वो लोग दिखते ही नहीं है। तो फिर वहाँ पे 2 लड़कियाँ बैठी होती है। तो मैसी उनसे भी पूछता है क्या मैं तुम्हें दिख रहा हूँ, क्या तुम मुझे देख सकती हो। तो वो लड़कियाँ हाँ बोलती हैं, पर ओ और तुम उसे बिल्कुल भी नहीं देखते, वो बस अपने में ही खुश रहते हैं।
मैसी को फिर समझ में आ जाता है कि ये दोनों का कुछ नहीं हो सकता, ये दोनों को कुछ तो हो गया है। फिर हमें दिखाते हैं तो फिर तुम मुझसे पूछता है कि तुम मुझसे गुस्सा हो इसलिए, तो मैसी बोलता है कि मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, वैसे भी कॉलेज की हर चीज़ से बढ़कर मेरे लिए मेरा सिर्फ मेरा दोस्त है और वो तुम हो। फिर वो तुमको समझाता है और बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम ओ को बहुत पसंद करते हो और जाओ उससे कह अपने दिल की बात बोल दो कि तुम उसको पसंद करते हो, जाओ इसमें देर मत करो। और उसको एक टॉय देता है एक गुड्डा टाइप का और बोलता है कि जाओ तुम ओ के पास और उसको अपने दिल की बात बता दो। तो फिर वो तुम वहाँ से चला जाता है और वो वहीं टेंपल आ जाता है, चाइनीज़ टेंपल, तुमको ढूंढते हुए और ओ को ढूंढते हुए, और वो वहाँ पे आवाज़ लगाने लगता है ओ, पर वो वहाँ से चला जाता है और उसको वहाँ नहीं मिलता। फिर हम दूसरे दिन देखते हैं कि वो एक टेंपल जाता है और वहाँ पे अगरबत्ती लगा के भगवान से प्रेयर कर रहा होता है कि भगवान जी प्लीज़ ओ को मुझसे मिला दो, हम दोनों को वापस एक कर दो, आप जो भी बोलोगे मैं वो करूँगा, प्लीज़ भगवान जी ओ को मुझसे मिला दो। तो ऐसे वो भगवान से प्रे कर रहा होता है तो फिर पीछे से एक ढम से आवाज़ आती है। तो फिर वो पलट के देखता है तो वहाँ पर मोजो होता है और वो उसे पकड़ के ऐसे फेंक देता है और उससे लड़ाई करने लगता है। तो फिर वो उससे बोलता है कि मुझे पता था तुम ओ को हरा ही नहीं पाओगे और तुम ऐसा ही करोगे। तो तुम बोलता है कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है। तो मोजो बोलता है क्यों मतलब नहीं है, मैं भी उसी ग्रुप का मेंबर हूँ जिस ग्रुप का तुम हो। तो फिर तुम बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो फिर वो ओ की पैंट की तरफ देखता है और मतलब उसको ओ का पैंट चाहिए होता है। पैंट मांगता है कि मुझे ये पैंट चाहिए, पर तुम उसे देने से मना कर देता है। फिर हमें दिखाते हैं कि दोनों फिर से फ़ाइट करने के लिए आमने सामने होते हैं और दोनों फ़ाइट शुरू करते हैं। तो फिर मोजो तुमको बहुत मारता है और तुम बहुत कोशिश करता है कि वो ना पिटे और वो ये फ़ाइट जीत जाए, पर वो मोजो से नहीं जीत पाता है और वो उसे एक ही घूंसे में ढेर कर देता है। फिर वो ऐसे सारे लोग उसे चिल्ला रहे होते हैं मोजो 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 मोजो। फिर वो ओ की बातें याद करता है कि ये वही दोस्त है जो तुम्हारे लिए ऐसे मर करते हो, तुम इनके लिए इतना कुछ करते हो कि ये तुम्हारे लिए कुछ करेंगे, कि ये तुम्हारे लिए रॉयल होंगे, क्योंकि उसके सारे दोस्त मोजो 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 चिल्ला रहे होते हैं। तो फिर वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। फिर रात को दिखाते हैं वहाँ पे मैसी उसके साथ होता है। तो तुम जैसे ही होश में आता है तो वो पूछता है सारे लोग कहाँ गए, तो मैसी उसे बताता है कि वो लोग वहाँ से चले गए हैं और अब मोजो ही इस ग्रुप का लीडर है, अब वो ही उसे लीड करेगा और अब वो ओ की टीम को भी मारेगा। तुमको जाके ओ को बता देना चाहिए कि अब मैसी ग्रुप का लीडर है और वो जाके ओ को मारेगा। तो तुम जाओ ओ के पास और उसे ये सब बता दो, ना तो बहुत देर हो जाएगी। तो तुम जाता है वो चाइनीज़ वाले टेंपल पे, वहाँ पे उसकी ग्रैंडमा बाहर आती है। तो वो उनसे बोलता है कि मुझे ओ से मिलना है, पर उसकी ग्रैंडमा उसको आने नहीं देती अंदर। तो फिर वो बोलता है कि मैं उसका दोस्त हूँ, तो फिर उसकी ग्रैंडमा फिर भी नहीं जाने देती है। तो फिर वो ओ का असली नाम बताता है। तो फिर उसकी ग्रैंडमा मान जाती है और उसे अंदर आने देती है। तो ओ किसी पे फ़ोन पे बात कर रहा होता है। तो फिर जैसे ही वो तुमको देखता है तो वो बोलता है तुम यहाँ कैसे आए। तो फिर तुम उसे बताता है कि मोजो तुम्हारा पैंट ले गया है और अब वो तुम्हें मारने की प्लानिंग करेगा और तुम्हारी टीम को मारेगा आके। तो तुम बोलता है कि तो क्या हुआ, वो भी वही करेगा जो तुमने मेरे साथ किया। तो फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तो फिर वो उसका हाथ पकड़ के बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारा पैंट तुम्हें वापस ला के दूँगा, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो। तो वो मना कर देता है कि नहीं, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। तो तुम बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं सबको बता दूँगा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं सारे दोस्तों से कहने के लिए तैयार है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और मैं तुम्हें अपने से दूर कभी नहीं जाने दूँगा, प्लीज़ मुझे एक बार माफ़ कर दो। तो तुमने ही तो बोला था कि जो जिससे प्यार करते हैं वो उसी के पास रहते हैं। तो वो बोलता है कि तुम ये बार बार कहना बंद करो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तो फिर वो तुम बोलता है कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ मिलके तुम्हारी ग्रैंडमा का ख्याल रखना चाहता हूँ, मैं सारे 9 टेंपल तुम्हारे साथ फिर से घूमना चाहता हूँ, तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मैं सबको बता दूँगा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो फिर ओ से बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जब तुम्हें चुनने की बारी आएगी तो तुम उनको ही चुनोगे। तो ऐसा कह के ओ वहाँ से चला जाता है।
फिर हम दूसरे दिन देखते हैं कि मोजो ओ का पैंट अपने गले में टांग के वहाँ से आ रहा होता है और सामने ओ भी होता है और दोनों अपनी टीम के साथ होते हैं और वो बोलता है मैं तुम उससे मोजो से कि तुम्हारा पैंट तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्या मैं इसे ले लूँ? तो मोजो बोलता है नहीं, ये मैंने एक मरे हुए इंसान से लिया है, अगर तुम इसे लोगे तो उसकी आत्मा तुम्हें परेशान करेगी। तो फिर ये कह के वो लोग लड़ने लगते हैं। तो फिर बीच में तुम आ जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें ओ को छूने भी नहीं दूंगा, तुम इससे दूर रहो, अगर तुम इससे लड़ोगे तुम्हें पहले मुझसे लड़ना होगा। तो ऐसे करके वो सब बोलने लगता है। तो फिर मोजो से बोलता है क्यों, ऐसा क्यों है, तुम यहाँ क्यों आए हो? तो फिर वो सबको बता देता है कि मैं ओ को पसंद करता हूँ। ये सुन के तो वो थोड़ा शर्मा जाता है। फिर सारे लोग शौक भी हो जाते हैं। तो वो बोलता है कि हाँ मैं इसे पसंद करता हूँ, अगर तुम लोग इसे मारोगे तो तुम्हें पहले मुझसे निपटना होगा, ऐसे करके वो बोल रहा होता है। फिर दोनों टीम आपस में लड़ने लगती है, दोनों लड़ने लगते हैं, मोजो भी लड़ता है और तुम भी और मैसी भी लड़ रहे होते हैं। तो फिर मोजो ओ को मारने लगता है, तो फिर तुम बीच में आ जाता है, फिर वो मोजो को मारने लगता है। तो फिर दोनों एक दूसरे को अच्छे मारते हैं और बहुत फाइट होती है वहाँ पे। फिर तुम बहुत लड़ने लगता है, फिर वो तुमको एक ऐसे लड़ते हैं, फिर तुम मोजो को एक पंच मारता है और वो वहीं पे ढेर हो जाता है, गिर जाता है, फिर वो उठ ही नहीं पाता है। तो वहाँ से फिर मैसी आता है और तुम का हाथ ऊपर करके उसे विनर घोषित कर देता है और ग्रुप का नया लीडर बोलता है। तो फिर सारे लोग भी उसे मान लेते हैं कि हाँ ये नया लीडर है हमारे ग्रुप का। तो फिर वो अपनी टीम के साथ वहाँ से जाने लगता है। तो फिर तुम उसे रोकता है और उसे उसका पैंट और उसकी ग्रुप का बैच जो रहता है वो उसे देने लगता है। तो फिर उसके ग्रुप के सारे लोग बोलते कि अरे तुम उसे ये बैच क्यों दे रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। वो उसका बैच पकड़ के बोलता है कि ये टीम बहुत लूज़र है और मुझे ऐसी लूज़र टीम का टैग नहीं चाहिए, ये तुम अपने पास रखो। तो फिर तुम बोलता है कि मैं सब करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊँ कि मैं क्या करूँ ऐसा तुम्हारे साथ रहने के लिए। तो फिर वो बोलता है कि तुम्हें मुझसे 1-on-1 लड़ाई करनी होगी, मतलब तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। तो फिर तुम मान जाता है। फिर हमें दिखाते हैं दोनों पार्क में होते हैं। फिर तुम ओ से पूछता है क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगे, मतलब डेटिंग करोगे, मेरे साथ डेट पे चलोगे क्या? तो फिर ओ बोलता है कि क्यों, मैं तुम्हारे साथ डेट पे क्यों जाऊँ और ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? तो फिर तुम बताता है उसे कि अरे मैंने सबके सामने बोला तो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैंने सबकी मार भी खाई तुम्हारे लिए और तुम अब ऐसा कर रहे हो। तो ओ बोलता है कि नहीं तुमने ऐसा किया था ना। तो फिर तुम बोलता है कि अरे तुम उस दिन के लिए मुझसे अभी भी नाराज़ हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, तुम चाहो तो मुझे मार भी सकते हो। तो फिर ओ उसे सच में मार देता है एक घूंसा। फिर तुम उसके करीब आके उसकी कॉलर पकड़ के बोलता है अरे तुम तो बहुत ही ख़राब हो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम मुझे कैसे हर्ट कर सकते हो। तो फिर वो उसे किस करता है और फिर दोनों एक दूसरे को अच्छे से किस करते हैं। फिर वो जाते हैं नदी के पास, दोनों बैठे हुए होते हैं। वो तुमसे बोलता है कि अब तुम्हारे ग्रुप के लोगों ने तुम्हें मतलब ग्रुप लीडर समझ लिया है, तो अब तुम क्या करोगे? मैंने देखा कि जब तुम मेरा पैंट मुझे वापस कर रहे थे तो वो लोग बहुत अपसेट हो रहे थे कि मुझे लगता है कि वो तुम्हें ग्रुप के लीडर से हटा देंगे, तुम्हें उस पद से। तो तुम चाहो तो झूठ बोल सकते हो कि तुमने मुझे बहुत मारा पीटा और ऐसे कर सकते हो। तुम बोलता है तुम्हें लगता है इस बात से ऐसा कुछ होगा, तुम ऐसा नहीं सोचो, और वैसे भी तुमने मुझे कितनी तेज़ मारा, मेरे मुंह पे कितनी ज़ोर से पंच किया, मुझे अभी भी दर्द हो रहा है, प्लीज़ अगली बार से इतनी ज़ोर से मत मारना मुझे, ये बोलता है। फिर तुम बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है, और फिर हमें दिखाते हैं तुम जाता है मैसी के पास और वो उससे बोलता है कि तुम मेरे साथ लड़ाई करो 1-on-1। तो फिर मैसी ऐसे बोलने लगता है कि अरे तुम मुझसे क्यों लड़ना चाहते हो, मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ यार, हम दोनों बचपन से ही साथ बड़े हुए हैं, साथ खेले हैं, तो तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तो फिर तुम बोलता है कि नहीं तुम मेरे साथ फ़ाइट करो। फिर हमें दिखाते हैं दोनों की 1-on-1 फ़ाइट होती है। मैसी एक पंच मारता है तुमको और वो वहीं गिर जाता है। तो फिर सारे लोग मैसी को एक ग्रुप का लीडर मानने लगते हैं और उसको चेयर करने लगते हैं। तो फिर हमको दिखाते हैं कि तुम हंस रहा होता है, इसका मतलब तुम नाटक कर रहा था और वो मैसी को ही ग्रुप का लीडर बनाना चाहता था। फिर वो जाता है ओ के पास और फिर हम देखते हैं कि ओ ने अपना पैंट वापस पहन लिया था और ये देख के तुम भी बहुत खुश हो रहा होता है। फिर वो दोनों
वहाँ से चलते हुए जा रहे होते हैं तो फिर तुम ओ का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो पकड़ नहीं पाता, उसका दम नहीं होती उसका हाथ पकड़ने की। तो फिर भी वो बार बार कोशिश कर रहा होता है। फिर ओ को ऐसा लगता है तो फिर ओ ही उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर दोनों हाथ पकड़ के आगे तक जाते हैं। फिर तुम उसे ऐसे अचानक रोक के बोलता है कि तुम मुझसे बोल सकते हो कि तुम मुझे पसंद करते हो। तो फिर ओ बोलता है कि मैं ऐसा क्यों बोलूँ, और तुम्हें किसने बोला कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो फिर तुम बोलते है कि प्लीज़ मुझसे बोलो ना, तुम मुझे पसंद करते हो। तो वो मना कर देता है। तो फिर तुम उसे उतना हाथ दिखाता है कि दोनों को अपन दोनों हाथ पकड़े हुए हैं, तो तुम मुझसे बोलो कि तुम मुझे पसंद करते हो, और ये प्रूफ है कि तुम मुझे पसंद करते हो, तुम मेरा ऐसे हाथ पकड़े हो। तो वो मना करता है कि नहीं, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। तो फिर तुम उसे बार बार किस करने लगता है, उसकी चीक्स पे किस करता है और बोलता है कि बोलो तुम मुझे पसंद करते हो। पर वो नहीं मानता है और तुम उसे बार बार उसके फेस पे किस करने लगता है कि बोलो तुम मुझे पसंद करते हो, बोलो 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 जल्दी बोलो। तो फिर भी वो बोलता है कि नहीं, मैं नहीं पसंद करता हूँ। और ऐसे ये दोनों मजाक करने लगते हैं, एक दूसरे को किस करने लगते हैं और ऐसे हंसने लगते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि वो लोग वही आखिरी टेम्पल आए होते हैं जहाँ वो लोग आ नहीं पाए थे, और वो आखिरी टेम्पल अधूरा रह गया था, वहीं वो लोग आए होते हैं। फिर वो वहाँ पे अच्छी सफाई वफाई करते हैं और वहाँ का पूरा काम करते हैं, हंसी खेल के मतलब मस्ती करते हुए पूरा वहाँ का काम करते हैं। और अपना आखिरी टेम्पल की भी विज़िट पूरी कर लेते हैं वो लोग, और ऐसे प्रार्थना करते हैं। फिर वो एक जगह बैठे होते हैं। वो उससे पूछता है कि तुमने आज अपनी टी शर्ट क्यों नहीं पहनी अपने ग्रुप की। तो फिर वो बोलता है कि तुमने भी तो नहीं पहनी अपनी यूनिफॉर्म। तो फिर ऐसे दोनों मजाक करने लगते हैं। तो फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हारे ग्रुप में क्या हो रहा है। तो फिर वो बताता है कि सारे ग्रुप वाले खुश हैं और वो अपने मैसी को अपना ग्रुप का लीडर मान चुके हैं। तो फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हें पछतावा नहीं हो रहा है, तुम्हें उस ग्रुप का लीडर से हटा दिया। तो तुम बोलता है कि नहीं, मुझे कोई पछतावा नहीं हो रहा है। और वो ऐसे टीज़ करने लगते हैं एक दूसरे को। तो फिर तुम बोलता है कि मेरे लिए तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। तो फिर वो उसे अपना सा एक टैटू दिखाता है जिससे उसने बनवाया होता है। वो उसका टैटू देख के बोलता है कि ये नकली है क्या असली है। तो तुम बोलता है अरे ये असली है और मैंने ये कपल टैटू बनवाया है। तो फिर वो उसके टैटू पे ऐसे फिंगर रफ करने लगता है। तो वो बोलता है अरे तुम इसे ऐसा रफ क्यों कर रहे हो, सच में असली टैटू है। और दोनों हंसी मजाक करने लगते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि दोनों वही एक कार में होते हैं, मतलब जो खुली ओपन कार होती है उसमें बैठे हुए होते हैं। और तुम उसे बहुत परेशान कर रहा होता है, तुम उसे बार बार किस कर रहा होता है, उसकी चीक्स पे उसके कंधे पे बाइट कर रहा होता है। तो वो बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो, तुम वहाँ जाके बैठो। पर नहीं, तुम मानते ही नहीं, और बहुत मस्ती करता है उसके साथ, उसे बार बार किस कर रहा होता है, उसे बहुत परेशान कर रहा होता है। बहुत क्यूटली ये लोग ऐसे फाइट कर रहे होते हैं, उसे बार बार किस कर रहा होता है वो पकड़ पकड़ के। पर तो वो मुझसे मना कर रहा होता है, अरे मत करो मत करो। फिर हमें शाम को दिखाते हैं तुम ओ को छोड़ने आया होता है उसके घर। तो वो बोलता है कि तुम इतनी दूर तक क्यों आए, मैं आ सकता था अकेले। तो फिर तुम नहीं मानता और उसे छोड़ने आता है। फिर वो उसके घर के बाहर आ जाता है। तो फिर उसे बोलता है कि तुम्हारा ये चाइनीज़ टेम्पल इतना अच्छा है तो तुम यहाँ प्रेयर क्यों नहीं करते हो। तो फिर वो उसे बताता है कि ये लव के बारे में बहुत फेमस है, तो ऐसे करके। तो फिर तुम जिद करने लगता है कि मैं भी यहाँ प्रेयर करना चाहता हूँ, कि मैं तुम्हारे घर में आ जाऊँ। तो वो उसे मना करता है नहीं, पर तुम बार बार बोलता है कि प्लीज़ मुझे अंदर आने दो ना, मैं आना चाहता हूँ। ऐसे करके उसे मनाने लगता है। तो वो फिर भी मना करता है, पर वो उसकी बात नहीं सुनता और वो अंदर भाग जाता है। फिर वो दोनों आते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं भगवान जी के सामने, मतलब वो टेम्पल में अगरबत्ती लगाते हैं। और तुम प्रार्थना कर रहा होता है और वो उसे बोलता है कि तुम इतनी लंबी प्रार्थना किस लिए कर रहे हो, मैं तो यहाँ बैठा हूँ। तो तुम उससे बोलता है कि मैं भगवान जी से बोल रहा हूँ कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ और तुम्हें वो मेरा बॉयफ्रेंड बना दें। तो वो बोलता है कि तुम ज़्यादा ही कुछ नहीं सोच रहे हो। तो तुम बोलता है हाँ प्लीज़ मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ ना, मैं चाहता हूँ तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना। तो मैं तुम्हारे बारे में इतना कुछ जानता हूँ, तो तुम प्लीज़ मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ ना। तो वो मना करता है। तो तुम बोलता है कि ठीक है, तो मैं भगवान जी से दूसरा बॉयफ्रेंड मांग लेता हूँ। तो वो बोलता है अरे इतनी जल्दी तुम ऐसे करने लगे हो। तो फिर तुम उससे पूछता है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। तो वो हाँ बोल देता है और तुम खुशी के मारे तुम उसे वहीं किस कर लेता है। तो वो बोलते हैं अरे तुम ये क्या कर रहे हो, ये मंदिर है और तुम यहाँ पे ऐसे कैसे कर सकते हो। तो तुम बोलता है
फिर वो भगवान जी से थैंक यू बोलने लगता है कि थैंक यू भगवान जी, आपने तुमको मेरा बॉयफ्रेंड बना दिया और अब हम फिर से 9 टेम्पल घूमेंगे और 9 टेम्पल विज़िट करेंगे। तो वो मना करता है कि उसको अपनी उंगली दिखाने लगता है कि नहीं, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। तो तुम बोलते हैं कि तुम ये उंगली कैसे दिखा रहे हो, ये टेम्पल है। तो फिर वो मना करता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ अब 9 टेम्पल नहीं घूमना है। तो फिर तुम बोलता है अरे क्यों नहीं घूम सकते, हम पहले भी तो घूम सके। तो वो बोलता है नहीं, मुझे नहीं घूमना है, तो चलो अब हम ब्रेकअप कर लेते हैं, मुझे नहीं घूमना है तुम्हारे साथ टेम्पल। तो तुम बोलता है कि नहीं, मुझे ब्रेकअप नहीं करना है, नहीं करना है। और उसका ऐसा मुँह पकड़ के क्यूटली से फाइट करने लगते हैं दोनों बहुत प्यार से। फिर हमें दिखाते हैं कि फिर वो लोग टेम्पल जाते हैं, वहाँ पे एक टेम्पल पे लव टेम्पल होता है वो। तो तुम अपनी लिस्ट में से वो पहला टेम्पल क्रॉस कर देता है। तो फिर वो पूछता है कि तुम कब तक ये ऐसा टेम्पल घूमने वाले हो, 9 टेम्पल। तो तुम बोलता है कि ये तो अच्छी बात है ना कि ऐसे में हम दोनों साथ में रहेंगे और बहुत पास रहेंगे। तो फिर वो बोलता है हाँ हाँ ठीक है, चलो अभी हमें और भी टेम्पल जाना है। तो फिर तुम उसे अपना हाथ देता है, वो बोलते तू पहले मेरा हाथ पकड़ो। तो फिर वो दोनों हाथ पकड़ते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। और ये हमारी सीरीज़ फाइनली ख़त्म हो जाती है। भाई बहुत मुश्किल होता है 9 to 5 जॉब करना और ये सब रिकॉर्ड करके ये सब एडिटिंग करना। तो प्लीज़ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।